नमस्कार बच्चा पार्टी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा तो जो प्रश्नावली जो कक्षा 9 का संख्या पद्धति चैप्टर है उसमें प्रश्नावली 1.4 से जो पहले जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं जो आपसे नहीं लगने वाले वो लगवाए गए, जो आपसे लग जाते वो आपको रिविजन के लिए छोड़ दिए गए थे। तो इसके आगे जो हमारी प्रश्नावली 1.4 है उसके हम क्वेश्चन देखेंगे और इसका रिवीजन भी करते हैं। सेशन आपको अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्ती के साथ पढ़ते रहें, समझें। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। यानी हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों बताना है कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय का हमने पहले आपको हिंदी में थ्योरी बता दिया था कि जोड़े घटाएं या गुणा भाग वाला इस तरीके से बताया गया था। तो अगर आपको याद है तो कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो उसको कापी सामने खोल के रख लें जो आपने नोट किया, ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए हैं। तो पहला देखते हैं, ये दिया गया 2 - √5। हमने कहा था किसी संख्या में अगर कोई किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े या घटाए दिए थे तो हमेशा क्या आता हुआ अपरिमेय संख्या आता। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 3 + √23 - √23। अब इसको अगर हम हल करेंगे आगे 3 + का √23 और माइनस का √23 हो जाएगा। तो ये तो कर जाएगा हमारा सिर्फ कितना बचेगा 3 और 3 हमारी क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय हो गया। उसके बाद इसको देखते हैं, अगर इसको हल करेंगे हम 2√7/7 दिया गया तो रूट से रूट कर जाएगा हमारा कितना बचेगा 2/7 और 2/7 हमारी क्या p/q में लिखा गया है। तो ये क्या हमारी परिमेय हो गई। उसके बाद इसको देखते हैं 1/√2 तो ये हमारी क्या है अपरिमेय है, क्योंकि पीछे सवालों में हम क्या इसको सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय कैसे है। उसके बाद 2π है। पाई का मान परिमेय होता है लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। तो किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पाई अपरिमेय है तो इसीलिए इसका गुणा भी हमारा क्या आएगा अपरिमेय आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय। तो उम्मीद पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसने सही बताना था कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो आपको समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को हल करना। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्टों को सरल करना है। एग्जाम्पल में समझा चुके थे, उदाहरण में समझा चुके थे किस तरीके से करना है। तो प्रश्नावली उसमें शायद हमने इसको छुड़वा भी दिए थे, तो इसमें हम सभी कर लेंगे जिससे आपको वो भी समझ में आ जाए और ये प्रश्नावली के भी समझ में आ जाए। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो यहाँ देखो ये दिया है 3 + √3 और फिर 2 + √3 दिया गया। अब इसमें कोई फार्मूले का संबंध तो बन नहीं रहा, तो क्या करें इसकी गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं, एक बार हम इससे करते हैं और फिर इससे भी इससे करते हैं, फिर हम इससे करते हैं एक बार, फिर इससे भी करते हैं, यानी दोनों पक्षों से सभी में करते हैं। अब इसको पहले इससे करेंगे तो 3 गुणा कितना आ गया हमारा 2। अब ये प्लस है, ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, फिर 3 × √2। अब √2 से करना है तो ये प्लस दिया गया, प्लस का √3 × 2 और फिर प्लस का √3 × √2। याद समझ में आया किस तरह से गुणा किया गया। यानी एक बार इससे की गई है, फिर इससे इसकी की गई, फिर इससे इससे की गई, इसकी इससे की गई। अब देखते हैं यहाँ पे 3 कितना 6 प्लस का 3 √2, यहाँ पे गुणा मत करना, प्लस का 2 √3 प्लस का ये हो जाएगा हमारा √6। जब संख्या समान होती है तो रूट हट जाता है, जब संख्या असमान होती है रूट के अंदर तो सिर्फ गुणा हो जाता है। यहां से क्या हो जाएगा 6 प्लस का ये देखो ये √3 ये √3 ये अब कुछ भी अलग नहीं, सब अलग अलग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ना जोड़ने वाला है ना घटने वाला है, कुछ भी होने वाला नहीं, जिसका आंसर ना यही होगा। इसका दूसरा देखते हैं, क्या ये फार्मूला हमारा ये वाला दिया गया a² - b² बराबर a + b और दूसरा a - का b, ये दिया गया फार्मूला। यानी ये देखो एक बार प्लस में दिया गया, एक बार माइनस में दिया गया, यानी a ये हो गया b ये हो गया। तो इसको क्या हम रख सकते हैं, इसको यानी 3 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग होता है 9 माइनस इसका फिर 3 कितना हो जाएगा हमारा 6। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा, अगर आपको बाई चांस फार्मूला नहीं पता है, भूल गए फार्मूला, तब कैसे करें उसको भी देख लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया हमारा।
सेकेंड मेथड देख लेते हैं। ये देगा 3 प्लस का रूट 3 और फिर दिया गया 3 माइनस का रूट 3 दिया गया। अब इसको किस तरीके से, इस तरीके से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी एक बार इससे, फिर इससे इसकी, फिर इससे, फिर इससे इसकी। तो 3 गुणे 3 प्लस माइनस माइनस का 3 गुणे रूट 3 प्लस प्लस 3 रूट 3 और प्लस माइनस माइनस का रूट 3 गुणे रूट 3। यहाँ से क्या 3 दिया 9 माइनस का 3 रूट 3 ये प्लस का 3 रूट 3 माइनस का ये 3 हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या है तो रूट हट जाएगा। ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो 9 माइनस का 3 हो गया, कितना है 6। हमारा तब भी हमारा आंसर 6 है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस तरीके से तब भी हमारा आंसर 6 ही आएगा। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, हम सब करें कमेंट में। तो इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका तीसरा चौथा देख लेते हैं। नंबर देखते हैं। ये देखो क्या तुम्हें दिया गया है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसको खोल लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, यानी ये इसको a मान ले, इसको हम b मान लें। तो क्या हो जाएगा हमारा रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे रूट 5 गुणे रूट 2। ये 5 का वर्ग कितना आ जाएगा हमारा 5 प्लस 2 का वर्ग कितना 2 हो जाएगा। यानी यहाँ रूट 5 से करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारा प्लस 2, ऐसे गुणा हो जाएगी रूट 5 दूनी 10, यानी 7 प्लस का 2 रूट 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 7 प्लस 2 रूट 10 हो गया। इसको अगर हम गुणा के तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? ये दिया गया रूट 5 प्लस का रूट 2 दिया गया है। स्क्वायर मतलब इसको आपस में 2 बार गुणा कर सकते हैं। भाई इसका मतलब क्या होता है, आपस में 2 बार गुणा होता है, तो इसको हम 2 बार आपस में गुणा कर लें। तो देखो इसकी इससे एक बार गुणा करेंगे, इसके इससे करें, फिर इसकी इससे करें। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब ये सेकेंड है। देखो रूट 5 गुणे रूट 5 प्लस रूट 5 गुणे रूट 2, फिर प्लस का रूट 2 गुणे रूट 5 और फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा रूट 2 गुणे रूट 2। यहां से तो इसका 5 हो जाएगा, प्लस का ये रूट 10 हो जाएगा, प्लस का ये भी रूट 10 हो जाएगा और प्लस ये 2 हो जाएगा। तो 5 2 कितना 7 प्लस का 1 रूट 10, ये 1 रूट 10 कितना 2 रूट 10। तो आप चाहे इस तरीके से लगाए फार्मूले से या इस तरीके से लगाएं तो आंसर हमारा सेम आएगा। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इससे आगे हमारा चौथा दिया गया, देखो ये भी हमारा बन गया कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है नहीं बन रहा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला पढ़ना कि नहीं बन रहा। एक बार प्लस में दिया गया देखो, एक बार माइनस में दिया गया, तो क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर 3 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अगर इसको हम सेकेंड से देखें, देख लेते हैं उसको भी। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। देखो इसकी रूट 5 माइनस रूट 2 हो गया, ये हो गया रूट 5 प्लस रूट 2। एक बार इससे गुणा, इससे फिर इससे फिर इससे। तो देखो रूट 5 गुणे रूट 5 प्लस का रूट 5 गुणे रूट 2 माइनस का रूट 2 गुणे रूट 5 और माइनस का रूट 2 गुणे रूट 2। ये तो 5 हो गया, माइनस का रूट 10 हो गया, सॉरी प्लस का, ये माइनस का रूट 10 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। ये इसमें कट गया तो हमारा 5 माइनस 2 बचा, कितना आ गया हमारा आंसर 3। तो आप चाहे इस तरीके से लगाएं चाहे इस तरीके से लगाएं। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएंगे, दोनों विधियां समझ में आ रही होंगी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा सा काम मुझे है, तो इसीलिए मैं यहाँ तक रखता हूँ। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उसका रिवीजन करें, ध्यान से समझें। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पुनः देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।